बॉलीवुड के इतिहास में कई सितारे आए, कई चले गए, पर कुछ रिश्ते ऐसे बने जो सिर्फ पर्दे पर नहीं, असल जिंदगी में भी चमकते रहे। ये कहानी है दो ऐसे ही महान कलाकारों की, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की। वो दोस्ती जो शब्दों से ज्यादा एहसास में जी गई, वो रिश्ता जो शोर शराबे वाले फिल्मी दुनिया में भी बिल्कुल शांत, सच्चा और बेहद गहरा रहा। स्टूडियो के एक पुराने कमरे में युवा अमिताभ शूट की तैयारी कर रहे हैं। लंबे कद वाले, थोड़े झिझक भरे, आंखों में ईमानदारी और चेहरे पर मेहनत का असर। तभी दरवाज़ा खुलता है और अंदर आते हैं धर्मेंद्र। चेहरे पर वही सुहानी मुस्कान, जैसे किसी ने सूरज की रोशनी अंदर ला दी हो। धर्मेंद्र पास आते हैं और बड़े स्नेह से कहते हैं, अमित, तुम बहुत संभाल के चल रहे हो, थोड़ा आराम से, सेट पे दोस्त ही दोस्त है। अमिताभ हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाते हैं। यही एक पल था जब दोनों के बीच एक अटूट बंधन पैदा हुआ, सीधा सरल, बिना किसी बनावट का। धीमे धीमे सीन बदलता है। दोनों पहली बार साथ में स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। बीच बीच में धर्मेंद्र कोई मजेदार लाइन बोलकर माहौल हल्का कर देते हैं और अमिताभ अपनी शांत हंसी से उसको पूरा कर देते हैं। यूनिट के लोग कहते हैं, ये दोनों एक साथ आएंगे तो पर्दे पर आग लगा देंगे, और वक्त ने दिखा दिया कि ये बात सच से भी आगे निकली। फिर आता है वो साल जिसने बॉलीवुड की तकदीर बदल दी और दोस्ती को एक पौराणिक रूप दे दिया। शोले का समय, रामगढ़ का मैदान, धूल भरी हवा, घोड़ों की आवाज और बीच में बैठी दुनिया की सबसे आइकॉनिक जोड़ी जय और वीरू। उसका आधा जादू फिल्म मेकर्स ने बनाया, मगर आधा जादू आया इन दोनों के असली रिश्ते से। धर्मेंद्र अक्सर सेट पर कहते, अमित, अगर तुम नहीं होते तो ये कहानी अधूरी लगती। शूटिंग के ब्रेक में दोनों एक पेड़ की छाया में बैठते। एक तरफ धर्मेंद्र अपने पंजाब के किस्से सुनाते, मिट्टी की महक, खेतों की कहानी और गांव के मजेदार प्रसंग। दूसरी तरफ अमिताभ बड़े ध्यान से सुनते, बीच बीच में अपनी गहरी आवाज में कोई शेर सुना देते। दोस्ती का ये माहौल इतना प्यारा था कि जूनियर आर्टिस्ट से लेकर टेक्नीशियन तक कहते, अगर दोस्ती का चेहरा होता तो शायद यही होता। एक दिन का सीन, वीरू और जय बाइक पर जाते हुए। टेक्निकल टीम रिग तैयार कर रही है, कैमरे सेट हो रहे हैं। बीच में अचानक अमिताभ के हाथ पर एक हल्की चोट लगती है। धर्मेंद्र तुरंत दौड़ कर आते हैं। अरे जरा देख के, अमित की उंगली लग गई है। उनकी आवाज में ऐसा अपनापन था जैसे कोई बड़ा भाई अपने छोटे की चिंता करता हो। अमिताभ मुस्कुराते हुए कहते हैं, धर्म जी, मैं ठीक हूँ, चलिए शॉट करते हैं। धर्मेंद्र उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, हिम्मत की बात तुमसे सीखी जा सकती है अमित। कैमरा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वक्त बीतता जाता है, फिल्में बदलती जाती हैं। राम बलराम, नसीब, आखिरी रास्ता जैसे कई सेट्स पर दोनों की दोस्ती और गहरी होती चली जाती है। शोहरत के शोर में भी ईगो की जगह कभी नहीं थी। धर्मेंद्र हमेशा कहते, अमित की मेहनत का जवाब नहीं, ये आदमी दिल से काम करता है। और अमिताभ अक्सर इंटरव्यू में बोलते, धर्म जी सिनेमा के शेर हैं, उनकी साथियत एक बरकत जैसी है। एक सीन में दोनों एक साथ खड़े हैं, दोनों के बीच कोई संवाद नहीं, बस आंखों में एक दूसरे के लिए आदर। निर्देशक कट चिल्लाता है, पर 2 सेकंड तक कोई हिलता नहीं। यूनिट को महसूस होता है, ये सिर्फ एक्टिंग नहीं, ये रिश्ते की गर्मी है। आज का समय, दोनों अपने जीवन के उस मोड़ पर हैं जहां इंसान शोर से दूर यादों में जीना पसंद करता है। एक अवार्ड शो का मंच, रोशनी तेज, तालियां गूंजती हुई। धर्मेंद्र स्टेज पर आते हैं और अमिताभ को देखकर मुस्कुरा कर कहते हैं, अमित, हमने कितना साथ बिताया, मुझे खुशी होती है तुम्हें यहाँ देखकर। अमिताभ जवाब देते हैं, धर्म जी, दोस्ती का मतलब अगर किसी से समझना हो तो मैं आपका नाम लूंगा। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। भीड़ की तालियों में सिर्फ शोर नहीं, एक युग की यादें धड़कती हैं। फिल्में बनती रहीं, हिट्स मिलती रहीं, नाम जगमगाते रहे, लेकिन इन दोनों दिग्गजों ने दुनिया को जो असली चीज दी, वो थी सच्ची दोस्ती की मिसाल। पर्दे पर जय वीरू और असल जिंदगी में अमिताभ और धर्मेंद्र। दोस्ती का वो रिश्ता जो समय, शोहरत और उम्र से परे है। एक ऐसा रिश्ता जो आज भी उतना ही चमकता है जितना उस दिन जब पहली बार स्टूडियो के पुराने दरवाजे के पीछे से शुरू हुआ था।